हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 2018 का मैथ के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और देखिए, आप लोगों के 2015, 16 और 17 तीन पेपर आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास में आप लोग 2018 का मैथ के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिए गए। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के पेपर में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। तो आपका देखो ऑप्शन दिया गया 12/20 और बी ऑप्शन कह रहा है -8/15 और कह रहा है -6/9 और आपसे कह रहे हैं 4/। देखो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो हमसे कह रहे हैं -24/45 के समतुल्य संख्या पूछी गई, क्लियर नहीं। तो देखो, इसमें देखो 24 बनाना है तो कितने का, 2 का, और नीचे भी 2 का। देखो, समान संख्याओं का गुणा करना है, आप लोग ध्यान करें 24/40 हो जाएगा। जबकि वहाँ पर कितना दिया, -24/45 दिया गया, ठीक है। तो आप देखो 24 बनाना है 3 का ऊपर, 3 का नीचे, तो ये हो जाए -24, 8 × 3 24 और 15 × 3 कितना है 45। देखो -24/45 बन गया। कौन से ऑप्शन से बना, तो आप लोग ध्यान रखना है बी ऑप्शन से, आपका -8/15 से ये आपका बन गया। तो आप लोग कह सकते हैं कि -8/15 जो है ना आपका 24/45 के समतुल्य संख्या है। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में कह रहा है x का मान। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो x/4 + 10 = आपका कितना कह रहा है, 4 कह रहा है। देखो 10 उधर जाएगा तो x/4 बराबर 4 - 10 हो जाएगा। तो x/4 = 10 में से 4 में से 10 गया तो -6। अब इसका क्रॉस गुणा कर लो तो x बराबर कितना है, -24 हो जाएगा, ठीक है। 24 आपका आंसर आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा -24। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक वर्ग जिसकी भुजा कह रहे 1.6 मीटर है, कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए, आप लोगों को वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। तो लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल = आपका क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी थी, 1.6 का स्क्वायर। देखो 16 का वर्ग कितना होता है, 256, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। और देखो पॉइंट जो लगा है ना, 1 अंक बाद लगा है। तो जब वर्ग करते हैं ना तो 1 अंक का जो पॉइंट होता है वो 2 अंक बाद लगता है। यदि यहाँ पे जैसे 4 अंक लगा है तो वर्ग करने के बाद 8 अंक लगेगा। जैसे 2 अंक लगा है तो वर्ग करने के बाद कितने, 4 अंक लगेगा। तो यहाँ पे 1 अंक लगा है तो यहाँ पे 2 अंक लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 2.56, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम और अभाज्य की बात कर रहा है, आप लोगों को पता होगा। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है। मतलब देखो, एक का और स्वयं का तो भाग चला जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो तो उसको बोलते हैं अभाज्य, ठीक है। तो अभाज्य और सम की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी हो जाती है, 2 हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है 45 वर्ग सेंटीमीटर है, कह रहा है आधार कह रहा है 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई। देखो, अब आपको दिया क्या गया वो रखिएगा। देखो, क्षेत्रफल दिया कितना, 45 और 1/2 आधार दे दिया 15 सेंटीमीटर इनटू क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछी गई, क्लियर है। तो ऊंचाई निकालना है तो 2 का ऊपर आएगा, 15 नीचे आएगा। तो ऊंचाई = आपका हो जाएगा, देखो 45 × 2/15।
15 से डिवाइड करो तो 3 बार, और 3 गुणे 2 करो कितना है 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अतुलगुत्तीय प्रश्नों को। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 हो तो कह रहा है कि आपका 1/a प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो आपका देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है 2 कह रहा है, तो हमसे कह रहे हैं 1/a और a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है 2। आपसे कह रहा है 1/a, या तो ऐसे लिख लो a प्लस 1/a बराबर कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। क्लियर नहीं, इसका मान पूछा गया। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b हो जाता है। क्लियर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, देखो a से a कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस क्या होता है 1/a स्क्वायर प्लस 2, इतना बचेगा। अब देखो इसका मान आप लोगों को पता है कितना है 2, तो इसकी जगह 2 + 2 रख देंगे। तो क्या चल रहा था आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब देखो इधर क्या हो जाएगा आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4 बन जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो a प्लस 1/a बराबर √4 हो जाएगा। क्लियर, तो देखो a प्लस 1/a इक्वल टू कितना हो जाए 2 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है -4/9 का कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया, तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका हो जाए -9/4। ठीक है, और देखिए आप लोग यदि चाहते हैं कि डिटेल से सारी चीज़ें, तो आपको पीछे की क्लास सारी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपकी पीछे की आपकी 41 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपकी ये 42वीं क्लास है, तो आप पीछे की सारी क्लासें आप लोग कम्प्लीटली देख लीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आपका कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको क्वेश्चन ना फंसें, समझ आया? तो आप लोग सारी की सारी क्लासें देख लीजिएगा पीछे की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा -9/4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 पुस्तकों का मूल्य कह रहा है 7 पुस्तकों के मूल्य से कह रहा है 72 रुपये कम है। कह रहे हैं एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे मान के चलेंगे, तो माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा x रुपये हो जाएगा। अब हम लोग देखो देखने वाले हैं प्रश्नानुसार। देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि देखो 5 का मूल्य है ना 7 के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो देखो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 7 का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, और ये है ना इससे कम है, कितना कम है 72 रुपये। इसको सॉल्व कर दो, 7x में से 5x जाएगा 2x बचेगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 36, मतलब हो जाएगा एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, मूल्य बराबर 36 रुपये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 3 क्रमागत संख्याएं कह रहे हैं 87, कह रहे द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपसे कह रहे हैं क्रमागत संख्याएं, तो यहाँ पे मान के चलेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं हम लोग मान लेंगे, तो x + 1 और x + 2। क्लियर नहीं, तो 3 संख्याएं कितनी हो जाएंगी x + 1 x + 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नानुसार। देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है 87 कह रहा है। तो देखो x + 1 x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो x कितनी बार है 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x और 2 और 1 3 इक्वल टू कितना है 87 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना है 87 - 3, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 84, 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 28, तो x बराबर 28। देखो हमसे सभी संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहे हैं केवल द्वितीय क्रमागत संख्या। ठीक है, द्वितीय संख्या क्या कह रहा है, द्वितीय संख्या दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा x + 1, क्या होती है x + 1। तो देखो x का मान कितना है 28 + 1, तो आपका हो जाएगा 29 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कह रहा है 6 सेंटीमीटर
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2l प्लस बी, l प्लस बी का मतलब क्या हो जाए लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो आप लोग 2 लंबाई कितनी देगी 10, चौड़ाई कितनी दी 6, तो 2 10 प्लस 6 कितना है 16 और 16 दूनी 32 और आप लोग ध्यान रखना 32 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहे एक बर्तन में कह रहे 78 घन सेंटीमीटर क्यूब पानी है, कह रहे बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि 1 घन सेंटीमीटर आपका होता है 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1/1000 लीटर। तो देखो यहाँ पर कितना पानी दिया गया, देखो पानी इक्वल टू आपका कह रहा है 7800, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो देखो घन सेंटीमीटर हटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 78 और इसकी जगह हो जाए 1/1000 लीटर। क्लियर कि नहीं, क्योंकि आप घन देखो 1 घन सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, तो घन सेंटीमीटर आप लोग हटा दो, इसकी जगह 1/1000 लीटर लिख दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 78/10 लीटर हो जाएगा। अब देखो 1 जीरो का मतलब 1 अंक बाद पॉइंट 7.8 लीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अतलघुत्तरीय प्रश्नों को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा कह रहा है 30 मीटर है। तो आपको देखो वर्गाकार पार्क की बात कर रहा है, वर्गाकार मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, ठीक है। तो वर्गाकार पार्क कह रहा है और कह रहा है कि जिसके चारों ओर कह रहा है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसके अंदर जैसे मान के चलो 1 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ इसके। क्लियर नहीं, देखो 1 मीटर इधर भी होगा और 1 मीटर इधर भी। तो इसके देखो वार की भुजा कितनी है 30 मीटर है, तो अंदर की भुजा कितनी हो जाएगी, देखो 1 मीटर इधर निकल गया 1 मीटर इधर निकल गया, तो ये अंदर की भुजा 28 मीटर बचेगी। कितनी बचेगी 28 मीटर। देखो अब हमसे क्या पूछा, पार्क में कह रहे 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कह रहे घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पार्क के अंदर क्या करना है, इसमें घास लगानी है, तो हमसे खर्चा पूछा कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पार्क का क्षेत्रफल। देखो पार्क का क्षेत्रफल क्या है, आपका पार्क कैसा है वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसी क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आपका हो जाए 28 का वर्ग। अब देखो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 784 हो जाता है। ये आ गया आपका क्षेत्रफल, आपकी क्या थी मीटर, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्लियर नहीं, तो हमसे क्या पूछा खर्च। अब देखो खर्च कितना आएगा, तो 784 गुणे 2 कर दो, 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 2 रुपये, तो 2 गुणे 4 करोगे 8, 2 गुणे 8 करोगे 16 और 2 गुणे 7 करोगे 14 और 1 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 1568 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 12, कह रहा है a माइनस बी बराबर 2, तो कह रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया। तो वो क्या कह रहा है a प्लस बी बराबर कितना कह रहा है 12 और a माइनस बी बराबर कितना कह रहा है 2। तो देखो हमसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो समीकरण चाहो तो समीकरण मान लो, समीकरण 2 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे समीकरण 1 व 2 से इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा 12 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 12 दूनी कितना है 24। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे कि एक न्याय पंचायत में कह रहे कि 3x प्लस 2 ग्राम सभाएँ हैं। यदि कह रहे प्रत्येक ग्राम सभा में कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कह रहे मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो ग्राम सभाएं कितनी कह रहा है, यहाँ पे देखो ग्राम सभाएं इक्वल टू आपकी कह रहा है 3x प्लस 2 कह रहा है। अब देखो प्रत्येक ग्राम सभा मतदाता कितने एक्स स्क्वायर 3x प्लस 6 है, तो यहाँ पे निकाल लें कुल मतदाता निकालो डायरेक्ट, ठीक है। कुल मतदाता क्या लिखना है, कुल मतदाता लिखना है यहाँ पर। अब देखो कुल मतदाता कितने हैं 3x प्लस 2 और आपका यहाँ पर हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा करो, एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना है 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका इसमें करेंगे तो 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखो इससे में क्या करना है 6 का गुणा करें, 6 गुणा 3 करेंगे तो 18x हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9 2 11x² हो जाएगा। 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24x + 12 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब हमसे क्या कह रहा है कि x बराबर 2 हो तो कह रहे हैं मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर x बराबर 2 रख देना है। क्लियर नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो x बराबर 2 रख दीजिएगा तो क्या बनेगा, इधर देखो सॉल्व कर रहा हूँ, क्या दिया देखो 3 और ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस, अब देखो 11 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24 × 2, कितना है 24 × 2 और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब देखो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 और 11 और यहाँ पे देखो 2 का वर्ग 4, 24 दूनी 48 + 12 हो जाएगा। अब देखो इसका चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 11 × 4 करोगे 44 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड कर लो कहीं पर, देखो 24 44 48 और 12 कितना हो जाएगा 8 2 10 4 14 4 18 हो जाएगा, 1 4 4 8 2 10 11 और 1 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 128। देखो जगह थोड़ी कम है इसलिए आप लोग देख लेना, इसके बाद आप लोगों को इधर नोट करना है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी बराबर 5 a - b बराबर 4 हो तो कह रहा है a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है देखो ए बी बराबर कितना कह रहा है 5 और a - b बराबर कितना कह रहा है 4। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो a + b का मान हमें चाहिए। सबसे पहले देखो a + b का मान निकालना है तो आप लोग समझ लिए एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जिन लोगों ने मैथ लिया होगा 10th या 12th में उन लोगों को पता होगा। देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाता है। ठीक है, तो देखो a - b का मान आप लोगों को पता है तो यहाँ पे रख दो 4 का स्क्वायर, 4 × ab का मान पता है 5 रख दो, 4 का वर्ग कितना है 16 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 36। देखो a + b का होल स्क्वायर चल रहा था यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो a + b बराबर कितना है √36 हो जाएगा। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए a + b बराबर कितना आया 6 आया। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएं, a + b का होल क्यूब कितना होता है a³ + b³ + 3ab और ये होता है a + b। क्लियर नहीं। अब देखो a + b का मान आपको पता है 6, तो यहाँ पे 6 का क्यूब कर लो और देखो a³ + b³ आपसे पूछा गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 × ab का मान कितना है 5 और a + b का मान कितना है 6, तो इसको रख लो। अब देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो आपका a³ + b³ और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 15 × 6 करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखो इधर लेके आएंगे, देखो a³ + b³ बराबर 216 - 90 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, अब यहाँ पे 11 में से गया तो 2, 126 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन कह रहा है 264 घन सेंटीमीटर है। यदि कह रहा है टुकड़ा कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो कह रहा है ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो घन का आयतन क्या होता है, आप लोग पहले तो फॉर्मूला लिखना है, घन का आयतन इक्वल टू आपका हो जाता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। ठीक है, लंबाई × चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। देखो आयतन कितना दिया गया 264 घन सेंटीमीटर दिया, तो देखो लंबाई कितनी दी कह रहे 8 सेंटीमीटर लंबा, तो 8, चौड़ाई कितनी दी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई पूछी गई तो ऊंचाई मान लो h आपसे पूछा गया। देखो h इक्वल टू आपको हो जाए 264 और ये बट्टे में आएगा 8 × 6 हो जाएगा, तो 8 से डिवाइड करना है तो 8 दूनी 3 बार जाएगा, 8 × 24 हो जाएगा, फिर 3 बार। ठीक है, तो h बराबर आपको हो जाए 33/6, 3 से काटो 2 और ये हो जाएगा 11, तो h बराबर 11/2 का मतलब हो जाएगा 5.5, तो आपका h बराबर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कह रहा है 12 सेकेंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सही कह रहा है 2/5 सेकेंड में कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो हमसे क्या कह रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने 12 सेकेंड में पार करती है। अब देखो यहाँ पे कितना कह रहे हैं 2 सही 2/5 का मतलब कितना है 2 सही
2 सही 2/5 कर रहा था, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 12/5 हो जाएगा। अब देखो किसको पार करती है, खंबे, और खंबे की लंबाई कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखो 12/5 सेकेंड इसका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर नहीं, देखो खंबे को पार करने में कितना समय लेती है, 2 सही 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 2 12/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टोटल जो लंबाई बनेगी 120 मीटर, और यहाँ पे समय निकालो। समय कैसे आएगा, दोनों को घटाना है, अंतर निकालना है। तो देखो इसको अंतर निकालना है, 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 माइनस 12/5 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा आपका, 48/5 सेकेंड बन जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी है, 120 बटे आपको हो जाए 48/5, और 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 120 गुणे 5 और आपको हो जाए 48। तो देखो काटो, यहाँ पे 12 चौको 48, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 10, तो फिर ये 5 और 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25/2, और आपका बन जाएगा क्या था, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आपका बन गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 25/2 है ना, इसको 18/5 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो देखो 5 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार, 2 से काटेंगे तो 9 बार, 9 गुणे 5 करेंगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी रेलगाड़ी की चाल बन जाएगी, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, दूरी। देखो दूरी या लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई लिख लो। लंबाई बराबर क्या होता है, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल देखो यहाँ पे किलोमीटर वाली नहीं रखो, समय सेकंड में दिया तो चाल आप रखोगे 25/2, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर वो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखो चाल तो आ गई, समय कितना है आपका 12/5, कितना रखना है 12/5। तो 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, और 2 से काटेंगे 6, 6 गुणे 5 करो 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई बारंबारता बंटन को कह रहा है आयतन चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो यहाँ पे चित्र बनाना है आपका, इस टाइप से आपको पहले तो ये चित्र बनाना होगा, ठीक है। अब देखो इधर आपका देखो एक तो वर्ग दिया गया तो यहाँ पे रखना है, देखो 0 यहाँ पे रहेगा, और 0 से जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहाँ तक है 60 तक है, तो 60 तक बना रहने दो, ठीक है। अब इसमें देखो बारंबारता में क्या अंक दिए गए आपके, अधिकतम 20 तक दिए है। तो देखो हम लोग 2 का गैप करके बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो 20 तक आप लोग कंप्लीट कर लो। ये आपकी दी गई बारंबारता, क्या दी गई, बारंबारता, और इधर दिया गया आपका वर्ग। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका 0 से 10 के बीच में कह रहा है, कितना कह रहा है, 2 कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 दर्शा दो, ऐसे करके लाइन खींचो, ठीक है। और हमसे कह रहा है 8 कह रहा है, तो यहाँ पे देखो 8 के सामने ये वाली लाइन सीधी, और यहाँ से 10 से 20, 10 से 20 के बीच में कितनी कह रहा है, 8। अब देखो 20 से 30 के बीच में कितना कह रहा है, 15। तो 15 मतलब 14, 14 से थोड़ा ऊपर रहेगा। देखो यहाँ से 14 है ना, 14 से थोड़ा ऊपर रहेगा ऐसे करके, और यहाँ पे आपको 30 तक मिलाना होगा। ये 30 पे आ गया मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब देखो आप लोग 30 से 40 के बीच में कितना है, 20। तो 20 के सामने आप लोग रखना है, और 20 से कहाँ पर ले जाना है, 40 पर ले जाना है। ये आपका बन गया, ठीक है। अब देखो हमसे 40 से 50 कितना कह रहा है, 16। तो 16 के सामने यहाँ पे आपको खींचना होगा ऐसे 40 से 50, ठीक है। अब हमें देखना है 50 से 60 में कितना कह रहा है, 6। तो 6 आप लोग देख लो, इसके सामने बनेगा 6। क्लियर। देखिए ये आपका क्वेश्चन 18 नंबर था, और आपसे कह रहा है बंटन के आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना था। तो आपका ये आयत चित्र बन गया, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2018 का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।